मानचित्र एवं भूगोल के बारे में अगर मैं बात करूं, यानी मैप एंड जियोलॉजिकल मैप्स के बारे में, तो देखिए ऑटोकैड की सहायता से कंटूर मैप बनता है, जो कि ऑलरेडी हम ग्लोब को देखते हैं तो कंटूर लाइन आपको मिली हुई रहती है। जितना भी आप उसको एक्सपेंड करोगे या जूम आउट जूम इन करोगे तो आपको कंटूर लाइन मिलेगी। ये वही इस तरीके से काम करेगा जैसे कि आपका उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल हो, ठीक है ना। और लैंड के लिए कंटूर ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि हम तो सरफेस पे रहते हैं ना, तो वही कंटूर हम यूज करते हैं। तो देखिए आसानी से तैयार किया जा सकता है इस कंटूर को। कंटूर पे क्या होता है, राइस फॉल आपको पता चल जाएगा, ठीक। उससे कंटूर मैप की समान ऊंचाई के बिंदुओं को एक रेखा में दर्शाया भी जा सकता है। मतलब कहने को क्या है कि यदि अगर आप एक लाइन खींच लीजिए और उस पर आप लगा लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी, या कोऑर्डिनेट सिस्टम ना लगा दीजिए, इंटीजर ही लगा दीजिए। पॉजिटिव इंटीजर एक साइड और निगेटिव इंटीजर एक साइड, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा कि अप साइड को आप पॉजिटिव दिखा रहे हैं और डाउन साइड को क्या दिखा रहे हैं, निगेटिव दिखा रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप एक लाइन खींचे और दिखा रहे हो कि सरफेस का कोई एक लेवल मान लिए, उस सरफेस से जो कि सी लेवल से आप उसको मेज़र कर रहे हो, तो उस सी लेवल के रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर है और सी लेवल के रेफरेंस पॉइंट से वो कितने नीचे है। जैसे मेट्रो जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमको ज़मीन की गहराई में कितनी जानी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक। उसके साथ साथ कंटूर रेखा इंस्टॉल करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि मिट्टी किस क्वालिटी की है, मतलब सॉइल, और सॉइल में मिनरल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उसका जल स्तर क्या होता है। तब जा कर के आप मैप को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो ऑटोकैड पे। ये दो तरीक़ों से होता है, एक ऑनलाइन होता है प्रोसेस और एक मॉडिफाई प्रोसेस होता है। मॉडिफाई प्रोसेस ऑफलाइन भी होता है, जिसके डाटा के एनालिसिस के आप जो डाटा एनालिसिस किए रहते हो उस डाटा को देख करके आप बनाते हो वो डाटा किस सन में लिया गया था और उस वक्त खगोलीय स्थिति जो हमारी है, मतलब ज़मीन की, वो क्या है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स तो हमेशा बदलते रहते हैं ना, तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान देना पड़ता है। अब बात करते हैं डिफेंस के लिए, डिफेंस एप्लीकेशन यानी सैन्य उपयोग। तो देखिए ऑटोकैड की सहायता से कंटूर एक नक्शे से बना करके बहुत सी उपयोगी जानकारी हासिल किया जा सकता है और करते भी हैं। लेकिन हवाई सर्वेक्षण में यानी एरियल सर्वे में उपयोग जो हमारे दुश्मन जो मतलब जो उपयोगी चीज़ होते हैं जो दुश्मन से बचने के लिए किया जाता है, जिसके लिए एनिमी बंकर का हम बनाते हैं और उसकी पोजीशन को छुपाते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑटोकैड के ही थ्रू होता है, समझ रहे हैं बात। अब अंतरिक्ष की बात करें यानी स्पेस, तो देखिए स्पेस क्या है कि उपग्रहों की, देखिएगा जब आप यूनिट डायमेंशन सेट करते हो तो मैंने क्या कहा था, लाइट ईयर, ठीक है ना, लाइट ईयर। लाइट ईयर के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि लाइट ईयर कहाँ तक आप कर सकते, तो सोचिए ना 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, ठीक है। उससे भी लाइट ईयर से भी बड़ा उसमें पैरामीटर है, वो भी देखिए। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। तो देखिए स्पेस में भी जो हम यूज करते हैं, ठीक है, एक उपग्रह के द्वारा भेजे गए चित्र की जानकारी जो होती है, जैसे फोटो होता है ना, वहाँ से जो कैप्चर किया जाता है जो कि फोटोन के रूप में हमें मिलता है, ठीक है, उस चित्र को एनालिसिस करने के लिए भी हमें ऑटोकैड की सहायता लेनी पड़ती है और उससे एक नक्शा तैयार होता है। क्योंकि राइस फाइल की जानकारी हमें दे देता है वो उभरा हुआ है कि गड्ढा है, समझ रहे हो। तो ये हॉरिजेंटल वर्टिकल प्लेन पे दोनों ही होता है, ठीक है, परतों की हलचल भी बताता है। ये सारी चीज़ें स्पेस सर्वे के थ्रू ही होता है, जो कि ऑटोकैड एक बेस्ड है। अब इंटरटेनमेंट की बात करें यार, इंटरटेनमेंट में देखिए सबसे बड़ी बात है फिल्म की सेटिंग हुई, फिल्म का एनिमेशन तैयार करना हुआ या कार्टून हुआ या लाइव मॉडल भी तैयार करते हैं, ठीक है, सिनेमा देखते हैं, वर्चुअल और रियल दोनों में ही आपका ये काम आता है, ठीक है। अब बात करते क्या है कि ऑटोकैड का लाभ। तो देखिए ऑटोकैड के लाभ में क्या है कि दो तरीके के, पहले है तो हम एरर के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था। देखिए दो एरर होते हैं,
एक होता है क्या प्राइमरी एरर, एक होता है सेकेंडरी एरर। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस या जो भी जानकारी आपको दिया जा रहा है, तो देखिए इसमें होता क्या है, प्राइमरी एरर में ऐसी एरर जो बटन दबाने या सुनने या डाटा को एनालिसिस करने में जो गलती हो जाती है, ठीक है, उसको प्राइमरी एरर कहते हैं। सेकेंडरी एरर वो होती है कि जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, ठीक, वर्जन प्रॉब्लम, ठीक, कैड के फाइल को सेव करते हुए जो दिक्कत हो जाती है, पता चला आपने बनाया है 2018 वाली कैड फाइल और जिसको भेजा है उसके पास 2007 है, तो जनरेट ही नहीं होगा, होना ही नहीं है। तो ये इसकी ज़रा सा एरर में आते हैं। अब लाभ की बात करें, ड्राइंग की परिशुद्धता के लिए इसको यूज किया जाता है। ड्राइंग में प्रयुक्त रेखाओं की मोटाई एक समान फंक्शन के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। स्वच्छ एवं साफ सुंदर ड्राइंग के लिए भी बनाया जा सकता है। ड्राइंग की कॉपी करना आसान भी हो जाता है, एडिट करना भी आसान होता है, किसी चीज़ को मिटाएं और फिर से रीजनरेट भी कर सकते हैं। बार बार डाटा को छेड़खानी करने के बावजूद भी वो डाटा सेव रहता है। एक जैसे सुधार करने के बाद भी एक अलग अपना फाइल तैयार कर सकते हैं एज अ टिप। दूसरा, ड्राइंग को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें लॉक रेल चलता है। जैसे वो ये दरवाज़ा वाला या रेलिंग वाला लॉक रेल नहीं, ऑटोकैड वाला लॉक रेल सिस्टम में लॉक कर देता है। मैंने बताया था आपको कि कैसे लॉक हो जाती है फाइल, ठीक है। ड्राइंग फाइल को पोर्ट करना आसान रहता है, पोर्टेबिलिटी रहती है, किसी भी मशीन के थ्रू हम इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, मेल के थ्रू हम भेज सकते हैं। सोचिए लंबी डिस्टेंस को कम से कम टाइम में हम भेज देते हैं, मतलब सेकंडों में भेज देंगे। मैं यहाँ से दिल्ली भेजना है, ईमेल कर दीजिए, फटाक से व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, पहुँच गया आपकी ड्राइंग। आप एक जगह बैठ करके कई जगहों को आप आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इतनी सारी एडवांटेज हैं आपके पास। इसमें छोटे छोटे तथा बड़े बड़े साइज की भी ड्राइंग बनाया जा सकता है। मतलब आपको पता ही है, नैनो से लगाए और लाइट ईयर तक का बनाइए आप, क्या दिक्कत है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस विधि में ना आपको पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ना पेंसिल, रबड़, टी सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टिंग, ठीक है, सॉरी मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, कि इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि में जो कार्य करना आसान होता है वो आदमी के दक्षता के ऊपर, मतलब इफ़िशियंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह आदमी किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। कम से कम टाइम में अधिक से अधिक हम किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। जैसे एक फाइल है, उसी का टॉप व्यू बनाना है, उसी का सेक्शन व्यू बनाना है, उसी को फ्रंट व्यू बनाना है, तो आप कैसे दिखाओगे। तो मान लीजिए कि कोई एरिया है, आपको उसमें कुछ करना थोड़ी है, उसमें बस आपको अलग अलग बांट दीजिए कि ये एरिया है, ये डिज़ाइन है, इस पे तुम एक सेक्शन व्यू बनाओ, तुम बनाओ इसका टॉप व्यू बनाओ, तुम इसका फ्रंट व्यू बनाओ, मैं इसका इंस्ट्रूमेंटल पॉइंट बना देता हूँ। तो इस तरीके से 4 लोग मिल करके उसी समय में, ठीक है, 1 घंटे के अंदर 4 ड्राइंग तैयार होगी और फिर चारों ड्राइंग को एक फाइल में असेंबल करके या टाई अप करके एक स्थान पे रख करके उसको प्रिंट आउट दे दो आप, नहीं तो चाहो जितना दूर जहाँ पे आपका काम हो रहा है वहाँ पे भेज दो, सीधी सी बात है। अगर आप उसमें लॉक लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉक लगा दोगे तो भाई तो कोई फाइल खोल ही नहीं पाएगा जब तक आप उसको पासवर्ड दो नहीं। तो ये सारी फ़ायदे होती हैं, इसके बहुत भी लाभ हैं। ये तो छोटा सा मैंने एक बेसिक नॉलेज दिया कि इसकी इतनी फ़ायदे हैं, फ़ायदे तो बहुत बड़े हैं कि नाम लेना चालू करूँ लाभ के तो मतलब बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगा। तो फिलहाल मोटा मोटी आप समझ गए हैं। अब इसके आगे की टॉपिक में भी हम बात करेंगे आपके ऑटोकैड की हानियाँ के बारे में, लेकिन वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी हानियाँ किस तरीके से हैं। फिलहाल इसमें लाभ में तो आप 2D 3D भी बना सकते हैं, ये भी तो देखिए, मैंने बोला नहीं 2D 3D भी बन सकता है, वॉकिंग भी बना सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप चल रहे हैं, ऐसे ऐसे बदल रहा है। आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम कर सकते हैं,
मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च भी तो करते हैं, मैंने बताया तो था आपको कि रिसर्च में ऐसे जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे मिलेगा। अब ऐसे ऐसे क्या मतलब, आपके पास डी एंटर करने पे नहीं ऑप्शन आते थे कि सेट करेंट करें, मॉडिफाई करें, न्यू करें, ओवरराइड करें, कंपेयर करें, तो वो भी तो है। आप रिसर्च करिए उस पर कि कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम काम कर रहा है, तो वही कर पाएगा जिसको मैथ अच्छे से आता होगा, मतलब पूरा फंक्शन मैथ को पता रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फोर्स के बारे में भी आप एनालिसिस कर सकते हैं ऑटो कैड में कि किस तरीके से फोर्स काम कर रहा है, एक बॉल को ऊपर भेज रहे हैं तो वो कब गिरेगा, फोर्स भी कैलकुलेट करता है। मैथमेटिकल है, जैसे आपको एरिया के लिए चाहिए रहता है, कोई रेक्टेंगुलर एरिया मान लीजिए और उस पर ए टाइप करिए और एंटर करिए और चारों कॉर्नर को सेलेक्ट करिए, फिर एंटर करिए, देखिए उसका फटाक से नहीं एरिया बता दिया तो आप कहिएगा एमएम में बताएगा, फीट में बताएगा, किलोमीटर में बताएगा, हेक्टेयर में बताएगा, सब चीज़ तो बता ही देता है। बहुत सारे एडवांटेज हैं और हानियाँ भी हैं, लेकिन कम है, वो बताऊँगा हानियाँ क्या। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।